मुकेश जी का करियर चल पड़ा, गीतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान मुकेश की मुलाकात हुई एक बहुत ही सुंदर और सुशील सरल लड़की से, जिसका नाम ही था सरल। पूरा नाम, हाँ जी, सरल त्रिवेदी नाम था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। देखो जमाना अलग था, अभी की तरह नहीं था कि एकदम आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। हाँ जी हाँ जी। पर सरल त्रिवेदी थी गुजराती और फैमिली भी पैसे वाली थी। सरल त्रिवेदी के घर वालों को सरल और मुकेश का रिश्ता मंजूर नहीं था। अच्छा, इधर मुकेश जी की फैमिली को भी ऑब्जेक्शन था। मोतीलाल जी ने जब दोनों का प्यार देखा, प्रेम देखा, तो दोनों फैमिलीज को समझाने की कोशिश की, पर दोनों खानदान अपने फैसले पर अड़े रहे। मरता क्या ना करता। ऐसे में मोतीलाल ने अपनी जिम्मेदारी पे इन दोनों की शादी करवा दी। अच्छा, दोनों फैमिलीज को लगता था कि भैया ये बहुत डिफरेंस है, सारा का सारा ये चलने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो ताज्जुब है कि फैमिली वाले ऐसा सोचते क्यों थे। जमाना कुछ और था, जमाना कुछ और था। उस जमाने में भारत में इतने डिवोर्स नहीं हुआ करते थे। एक अजीब सा लोगों के बीच में अजीब सी शांति थी, अजीब सा टॉलरेंस था। पति पत्नी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके मैनेज करते थे। और तो लंबी आयु वाले कितने ही घर थे जिसमें पता लगता था कि जो पति पत्नी हैं उनके बीच में शादी हुए 50 साल हो चुके, 55 साल। आम बात थी हिंदुस्तान के घरों में। लेकिन जैसे जैसे टॉलरेंस ख़त्म होता गया, सबर चला गया, ईगोज़ होने लगे, तो डिवोर्स भी बढ़ने लगे। हम बात कर रहे हैं मुकेश जी की और सरल जी की। उनके परिवार वालों को ऐसा लगता था कि साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये जुगल जोड़ी ऐसी जमी कि मुकेश की आखिरी सांस तक सरल उनके साथ रही। इस जुगल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां, बहुत कमाल की। अच्छा, 1953 में मुकेश जी को एक फितूर चढ़ गया स्टार बनने का। वो अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें उस वक्त एक फिल्म का ऑफर आया तो उन्होंने गाने की कॉस्ट पर फिल्म साइन कर ली। गाने की कॉस्ट पर मतलब कि गाना नहीं गाया जी, फिल्म इंपॉर्टेंट है, बल्कि एक फिल्म तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। इस दौरान मुकेश पे किसी और के लिए गाना गाने की मनाही थी। इसलिए उन्होंने राज कपूर की फिल्म श्री 420 में सिर्फ 2 गाने रिकॉर्ड किए और रिकॉर्ड करने के बाद बाकी गाने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। दोनों फिल्में बनकर रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गईं। मुकेश जी न सफल हीरो बन पाए और सफल गायक बनने के रास्ते पर उन्होंने खुद ही खड्डे खोद दिए। अब उन्हें सिंगिंग में भी काम मिलना बंद सा हो गया था, क्योंकि लोगों को डर था कि फिल्म बनेगी तो ये फिर गाना छोड़ के चला जाएगा। ऐसे में भी उनके लिए एक दरवाजा खुला हुआ था। नाराजगी के बावजूद उनके दोस्त आर.के. बैनर का द्वार। आर.के. बैनर ने दिल खोलकर इनका स्वागत किया। इसके बाद मुकेश ने कभी भी फिल्मों में एज ए हीरो किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं की और पूरी तरह अपने गायकी पे ध्यान दिया और भारत के सबसे सफल गायकों में अपना नाम दर्ज करवाया। शंकर जयकिशन, राज कपूर और मुकेश के गीत जब जब आए तब तब सबको मालूम होता था कि कोई कमाल का गीत होने वाला है। आवारा हूं या गर्दिश में हूं, मेरा जूता है जापानी, इंग्लिश था, दम भर जो उधर मुंह फेरे, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी किसी की मुस्कुराहटों हो निसार, किसी का जाने कहां गए वो दिन। आप गिनते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। बातें करेंगे मुकेश की उपलब्धियों की, आनंद बख्शी के अचीवमेंट्स की, अवार्ड्स की, शोहरत की, दौलत की, नाम की। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।